In today's lecture, we will learn about column aliasing in SQL. So, what are aliases? Aliases can be used to create a temporary name for columns or tables. And we use column aliases in the situation whenever we have two columns with the same name and we distinguish them by renaming one column with an other name. मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है किसी कॉलम पे, तो कॉलम पे कैलकुलेशंस करने के बाद हम अपने कॉलम को रीनेम करते हैं यूजिंग कॉलम एलियासेस। कॉलम एलियासेस के लिए हम एज कीवर्ड यूज़ करते हैं बिटवीन कॉलम नेम एंड एलियस, जो कि हमने रीनेम करके न्यू नेम असाइन किया होता है कॉलम को, उसको। It basically requires quotation marks if it contains spaces, special characters or is case sensitive. अब हम देखते हैं कि कॉलम एलियासेस का सिंटेक्स क्या होता है। अगर हमने कॉलम नेम जिसको हमने रीनेम करना है वो कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में, एज कीवर्ड यूज़ करेंगे और न्यू नेम जो हमने असाइन करना है कॉलम को वो हम यूज़ करेंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो लेट्स वी हैव एन एग्जांपल। हमारे पास एक टीचर टेबल है। टीचर टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसके कॉलम नेम्स हैं। टीचर आईडी, टीचर एफ नेम, टी अंडरस्कोर एफ नेम, टी अंडरस्कोर लास्ट नेम, सिटी, एज, years of experience, salary, qualification, bonus and house allowance. We want to show T underscore F name of teacher as name in above teacher table. ये कॉलम जो T अंडरस्कोर F नेम है इसको हम रीनेम करके सिंपली नेम, कॉलम नेम हमारा होना चाहिए नेम। इस टेबल नेम को हम इस टेबल में इस कॉलम को रीनेम करना चाह रहे हैं, तो हम क्यूरी कैसे लिखेंगे? उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, सिलेक्ट टी अंडरस्कोर एफ नेम जो कि हमारा कॉलम नेम है, इस कॉलम नेम को सिलेक्ट करो और उसको रीनेम करो एज नेम। अब रीनेम होके हमारे पास कॉलम नेम क्या आना चाहिए? नेम फ्रॉम द टेबल ऑफ टीचर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा कुछ ऐसे कि कॉलम नेम, अब आप देखें रीनेम हो गया लेकिन कॉलम के नेम्स, कॉलम का जो डाटा है, कॉलम्स में जो एंट्रीज हैं वो एज इट इज़ हैं, जस्ट कॉलम का जो नेम है वो रीनेम हुआ है। तो इस पर्पज़ के लिए हम कॉलम एलियासिंग यूज़ करते हैं।